बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्ज़ीन वल्लानुद्दाइम अला दाहिम अजमईन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। हमारी गुफ्तगू माह मुबारक रमज़ान और उसके अहकाम यानी रोज़े के अहकाम, कौन सी चीज़ें रोज़े को बातिल करती हैं, नुकसानदेह हैं, जो सवालात हम तक भेजे गए हैं, हमसे पूछे गए हैं, वो सवालात आपकी खिदमत में मुसलसल पेश किए जा रहे हैं। एक दो जलसा और हमारी गुफ्तगू माह रमज़ान के रोज़े के क़ज़ा कफ़ारे या जो शख्स सफ़र करता है, मुसाफिर के रोज़े, उस हवाले से भी इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी। आज फिर हम कुछ सवालात को लेकर हाज़िर हुए हैं जो मोमिन की तरफ से भेजे गए हैं और रोज़े से मरबूत हैं, वो आपकी खिदमत में पेश हैं। रोज़े की हालत में नाक या आँख में ड्राप डालने का क्या हुक्म है? यानी कोई शख्स रोज़े की हालत में नाक में या कान में ड्राप डालता है। खैर ये बहुत ही मुब्तला पे सवाल है। जो लोग आँख के मरीज़ हैं, आँख में ड्रॉप डालने की ज़रूरत होती है, या कोई ऐसी बीमारी लायक हो गई है जिसकी बुनियाद पर उन्हें नाक में दवा डालने की ज़रूरत है, तो इसमें यही कंडीशन है कि वो दवा आपके हलक तक ख़ुद दवा पहुँचती है, नहीं पहुँचती। उसका मज़ा ताम पहुँच जाता है तो मसला नहीं है। ख़ुद दवा, अलबत्ता मामूलन ये होता है कि जब कोई चीज़ ख़ुद पहुँचती है तभी उसका ताम महसूस होता है। लेकिन अगर सिर्फ़ उसकी खुशबू जा रही है, जैसे कोई खुशबूदार चीज़ आपने लगाया हलक तक पहुंच गई, या कोई दवा डाली उसका मज़ा सिर्फ़ हलक तक पहुंचा, नहीं, ख़ुद अगर हलक तक वो नहीं पहुंचती है जिस पे खाना और पीना सादिक़ है, तो आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा। तो ये देखें कि दवा किस कंडीशन में है, कितनी मकदार में डाली जा रही है। अगर हलक तक वो दवा नहीं पहुँचती है तो आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा। दूसरा सवाल ये है कि रोज़े की हालत में भाप लेना रोज़े को बातिल कर देता है। अब बहुत सी बीमारी, ठंडक लग गई बहुत ज़्यादा, ठंडक के अय्याम में जब रोज़े होते हैं तो अब बहुत सी दवाओं से लोग भाप लेते हैं, कहते हैं कि इस चीज़ का भाप ले लीजिए, कुछ पका के दे दिया और उससे आपका ज़ुकाम या सर्दी या नज़ला दूर हो जाएगा। तो अब रोज़ा भी रखे हुए हैं, माह रमज़ान में दिन में ऐसा काम करना चाह रहे हैं, तो क्या ये रोज़े को बातिल कर देगा? देखें, भाप में भी वही मसला है कि वो भाप आपके हलक में या पेट में पानी की शक्ल में जाती ही नहीं जाती, क्योंकि ख़ुद भाप तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इंसान जिसे खाए। वो अगर पानी की शक्ल में आपके हलक में या पेट में पहुंच रही है तब वो रोज़े को बातिल करेगी। लेकिन नहीं, अगर हल्की फुल्की भाप है तो कायदतन अगर ज़्यादा मकदार में आप ले रहे हैं तो ये शुबा है कि वो जाए और जाने के बाद पानी की शक्ल में तब्दील हो जाए, क्योंकि भाप जब ज़्यादा होती है तो उसमें ये कंडीशन नहीं होती कि वो म हो। अब यहीं पर एक सवाल और है जो रोज़े से तो मरबूत नहीं है, लेकिन भाप के हवाले से बहुत ही पेश आता है कभी कदार और लोग पूछते भी हैं। वो ये कि मौलाना, अगर किसी नजिस चीज़ से भाप उठ रही है, जैसे ठंडक के दिनों में होता है कि आप कोई चीज़, पानी, हल्का पानी भी डालिए, नजिस पानी, या पेशाब करने गए हैं, भाप उठती है, तो ये भाप नजिस है या पाक? वही नजीस चीज़ की भाप है। तो अब ये भाप जो नजीस चीज़ से उठी है, ये पाक है या नजीस है? तो उसमें भी यही कंडीशन है। अगर वो चेंज हो जाए दोबारा अपनी असली हालत पर, पेशाब भाप बन के उठा और दोबारा पेशाब में तब्दील हो गया, तब तो वही पेशाब है, नजीस है। लेकिन नहीं, इतना हल्का फुल्का था जो मैं हो गया, भाप की शक्ल में उठा लेकिन मैं हो गया, तो वो फिर नजीस नहीं। तो भाप अगर पानी की शक्ल में तब्दील हो जाए और आपके हलक में या आपके पेट में पहुँचती है तो रोज़े को बातिल कर देगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो रोज़े को बातिल नहीं करेगी। सवाल नंबर 3, रोज़े की हालत में बेहोश हो जाना। अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में बेहोश हो गया तो ये बताएं कि उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा या नहीं। ये भी बहुत मुब्तला पे सवाल है। रोज़े की हालत में बेहोश होना दो सूरत हाल है। एक ये कि आपने ख़ुद अपने को बेहोश किया है, मिसाल तौर पे किसी ऑपरेशन के लिए हल्के फुल्के या कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि आपको बेहोश करना पड़ा,
और एक दफ़े नहीं कि खुद ब खुद बेहोश हो जाते हैं। तो दो कंडीशन है कि आप रोज़े की हालत में बेहोश, खुद को अपने से बेहोश करते हैं, गरचे मजबूर हैं इलाज के लिए किसी और, ये कि नहीं बेहोश नहीं करते हैं बल्कि खुद ब खुद बेहोश हो जाते हैं। अगर जानबूझकर बेहोश किया है तो ऐसी सूरत में आपको रोज़े की क़ज़ा बजा लानी होगी। अगर जानबूझ के जब आप रोज़े से होश में आएंगे तो आपको बाकी दिन कुछ खाना भी नहीं, इमसाक करना है। इमसाक यानी कुछ खाने पीने या रोज़े को बातिल करने वाली चीज़ों को अंजाम नहीं देंगे, लेकिन उसके साथ साथ बाद में उसकी क़ज़ा भी बजा लाएंगे, क्योंकि आपने जानबूझकर अपने इख्तियार से अपने को बेहोश करने के असबाब फराहम किए हैं। लेकिन अगर नहीं, खुद ब खुद बेहोश हो गया कोई शख्स, मिसाल के तौर पर बाज़ लोगों को होता है बेहोश, गर्मी लग गई या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, बेहोश हो गए और घंटे बाद 2 घंटे बाद वो बेहोशी से उन्हें इफाक़ा हुआ। अब जब इफाक़ा हुआ तो इस सूरत में उनके रोज़े का क्या हुक्म है? तो इसमें वो अपने रोज़े को जारी रखें, उनका रोज़ा सही है। लेकिन अगर जारी नहीं रखते हैं तो उसकी उनको क़ज़ा बजा लानी होगी। तो उनका रोज़ा कब सही है कि अगर वो रोज़े को जारी रखते हैं तो उनको रोज़े को जारी रखना चाहिए, उनका रोज़ा सही है। बस ये 2 सूरत हो गई। पहली सूरत में ये है कि आप जानबूझकर अपने को बेहोश करते हैं, और दूसरी कंडीशन ये कि बेहोशी आप पर तारी हो जाती है नाखास्ता तौर पर। अगर ख़ुद आप अपने को बेहोश करते हैं तब आपको उसकी क़ज़ा बजा लानी होगी। बाकी दिन कुछ नहीं खाएंगे, इमसाक करेंगे, क़ज़ा बजा, लेकिन उसकी क़ज़ा भी बजा लाएंगे। हाँ, इसमें एक सूरत ये है कि मौलाना साहब अगर हम पूरे दिन बेहोश रहे, मिसाल के तौर पर किसी शख्स कोई बीमारी लायक हुई या कोई ऐसा हुआ कि सहर के वक्त बेहोश हुआ और उसको होश आया दूसरे दिन मगरिब के बाद, यानी रोज़े का पूरा टाइम ख़त्म होने के बाद उसको होश आया, तो उसके रोज़े का क्या हुक्म है? वो पूरा दिन तो बेहोश था। ऐसे शख्स का रोज़ा साक़ित है, ना इस पे क़ज़ा है, क्योंकि खुद तो बेहोश था, रोज़ा रख नहीं सका, बाद में उस पर क़ज़ा भी नहीं है। क्योंकि तकलीफ़ शरई हम पे वारिद होती है, उस तकलीफ़ की एक शर्त यह है कि इंसान क्या हो, बालिग़ हो, आक़िल हो और मुख्तार हो। तो आप पहली बात तो जब बेहोश होते हैं तो उसमें आपकी अक्ल भी मौजूद नहीं होती और अक्ल के अलावा मुख्तार नहीं है, बेहोशी की कंडीशन है आपकी। तो जब मुख्तार नहीं है, आपकी तकलीफ़ आपसे बिल्कुल क्या है, साक़ित है, क्योंकि आप उस पूरे ज़माने में जिसमें रोज़ा वाजिब था, आप क्या थे, जैसे कि इंसान नाबालिग था तो उस पर रोज़ा नहीं। उसी तरह पूरे वक्त में आप जब बेहोश थे तो रोज़े के बनिस्बत उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है। तो ये थे रोज़े के अहकाम, बेहोश होने वाले के अहकाम कि जो शख्स बेहोश हो जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि मुंह की बदबू दूर करने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल कैसा है? हाँ, मुंह में बदबू आती है, अब हम स्प्रे मारते हैं। कोई प्रोग्राम में जा रहे हैं, किसी मिसाल के तौर पे मीटिंग में जा रहे हैं या अपनी ऑफिस जा रहे हैं, मुंह से बदबू बहुत आ रही है, रोज़ा भी रखे हुए, ख़ास करके रोज़े में बाज़ लोग के मुंह से बदबू ज़्यादा आती क्योंकि मैदे में कुछ जाता नहीं, तो अब हम स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। तो मौलाना साहब ये स्प्रे का इस्तेमाल कैसा है? पहली बात तो हमने जो पहले जलसे में इशारा किया कि कौन सी चीज़ें रोज़े को बातिल करती हैं, उससे एक ज़ाबिता, एक क़ानून आपके जहन में इजमाली तौर पे होना चाहिए। इसमें भी मेयार वही है कि अगर वो चीज़ आपके हलक तक पहुँच रही है खाने पीने की शक्ल की तरह, यानी स्प्रे जब आप मारते हैं तो उसका जो मादा है वो अपनी असली कंडीशन में नहीं कि हवा में सिर्फ उड़ जा रहा है, बल्कि जा रहा है आपके हलक में और फिर आपके मैदे तक पहुंच रहा है, तब तो वो रोज़े को बातिल करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो रोज़ा बातिल नहीं होगा। 5वां सवाल ये है कि रोज़े की हालत में मेहंदी लगाना, बालों में खिजाब करना, नाखून, बाल वगैरह जो पहले भी पेश आया, मिसाल बिलखुसूस मेहंदी लगाने क्या है, मेहंदी से एक तरी पहुँचती है, या बाल कटवाना। देखिए, रोज़े की हालत में ये चीज़ें रोज़े को बातिल नहीं करती क्योंकि मुब्तलाते रोज़े में नहीं। लेकिन मेहंदी लगाने के बारे में क्योंकि एक तरी पहुँचती है तो बाज़ लोगों ने इसको मकरूह शुमार किया है, क्योंकि ये एक तरी पहुँचती है, एक तरह से आप अपने को ठंडक पहुँचा रहे हैं। जिस तरह से पानी में बैठना या पानी में डुबकी लगाना मकरूह है, या ख़ातून के लिए पानी में बैठना, जो ख़ातून जो है अगर पानी में जाके बैठे रोज़े की हालत में तो मकरूह शुमार किया गया है। तो ये सब चीज़ें रोज़े को बातिल नहीं करती, लेकिन बेशक
बाज़ उमूर इनमें से क्या है, मकरूह शुमार किए गए। रमज़ान में, ये मुब्तलब सवाल है, ख़वातीन की तरफ से किया गया है कि रमज़ान में पीरियड रोकने वाली दवा का इस्तेमाल का क्या हुक्म। ये बहुत मुब्तलब है कि हम ऐसी दवा का इस्तेमाल करें जिससे पीरियड रुक जाए रमज़ान में। और ये मसला हज और उम्रे में बहुत पेश आता है, ज़ियारतों पे बहुत पेश आता है। अब ख़ातून हज करने गई हैं या ज़ियारत करने गई हैं तो वो चाहती हैं कि उनकी ज़ियारत में मशक्क़त और ज़हमत ना हो, ख़राब ना हो, उम्रा ख़राब ना हो, हज ख़राब ना हो। तो क्या ऐसी दवाओं का इस्तेमाल कर सकती हैं, कर नहीं सकती। बज़ात ख़ुद अगर ये दवा आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं रखती, बसा औक़ात मुमकिन है कि ये दवा बहुत ज़्यादा आपके लिए सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो, तो अपने पर ज़रर वारिद करना और नुकसान वारिद करना, अहम ज़रर, बहुत ज़्यादा अगर ज़रर पहुँच रहा है तो वो शरअन जायज़ नहीं है। लेकिन अगर जुज़ई नुकसान है तो बहुत सी चीज़ों से इंसान को जुज़ई नुकसान पहुँचता है तो कोई हरज नहीं है। आप बज़ात ख़ुद इस दवा का इस्तेमाल कर सकती हैं अगर कोई अहम नुकसान आपके सेहत पे उससे नहीं पड़ता है, और उसके ज़रिए से जब पीरियड नहीं आएगा और आप पाक हैं तो आप उस हाल में रोज़ा भी रखेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी और बाकी दूसरी इबादत भी बजा लाना आप पर वाजिब है। सवाल नंबर 7, आँखों में सुरमा या काजल लगाने का क्या हुक्म है। खूब, इसमें भी वही मसला है, सुरमे या काजल में अगर खुद वो हलक तक तो पहुँचेगा नहीं, उसका एक हल्का सा मज़ा या बू पहुँचेगी तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होता है, इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हरज नहीं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि रोज़े की हालत में अशआर पढ़ना रोज़े को बातिल कर देता है। शेर सुना रहे हैं, गज़ल सुना रहे हैं, या मुब्तलात रोज़ा में से है या नहीं। क्योंकि देखिए ये सवालात आए कहाँ से हैं। पहली बात तो ये कि कुछ चीज़ें इसमें से मकरूह हैं। अब लोगों को नहीं पता कि इसमें से कौन सा मकरूह है, कौन सा रोज़े को बातिल कर देता है, यानी हराम है। हराम और मखलूत मकरूह में खल्त हो गया है। अब ये शेर सुनाना, अगर शेर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल में और उनके मरसिये में अगर शेर नहीं है, बल्कि एक आम शेर है या इश्क़ व आशिक़ी और गज़ल के शेर हैं, तो ऐसे शेर का सुनाना और लिखना क्या है, मकरूह है। तो वो मकरूह है। बाज़ लोग सोचते हैं कि शायद ये भी रोज़े को बातिल करता है। बातिल वही सिर्फ 9 चीज़ें करती हैं, बाकी चीज़ें मुमकिन है मकरूह हो, मुमकिन हो बज़ाते ख़ुद जायज़ हो। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है कि रोज़े में जो क्लासें, इसका हमने जवाब पहले भी दे चुके हैं कि जो क्लासें होती हैं उन क्लासों में ये पूछा जाता है कि इमाम ने फरमाया, तो उसका जवाब हम क्या दें। इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं कि उसमें अगर मासूम की तरफ निस्बत दी जा रही है कि मासूम ने कहा है तो ये जायज़ नहीं है, रोज़े को बातिल कर देगा। लेकिन अगर निस्बत नहीं दी जा रही है, मासूम से मनक़ूल या मज़कूर कहकर कहा जा रहा है, तो रोज़ा बातिल नहीं होगा। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है कि गुस्ल मसे मैयत वाजिब हो जाए तो क्या रोज़ा बातिल हो जाएगा। ये मुब्तलब सवाल है। अब किसी मरूम का इंतकाल हो गया, किसी के अपने अज़ीज़ का इंतकाल हो गया, अब वो उसे टच करना चाह रहा है, छूना चाह रहा है, रो रहा है या गुस्ल देना चाह रहा है, तो अब यह रोज़े को बातिल कर देगा, क्योंकि गुस्ल मसे मैयत वाजिब हो जाएगा। जिस तरीके से जनाबत की हालत में होना रोज़े को बातिल कर देती है। कोई जानबूझकर माह रमज़ान में अपने को मुजनिब करे तो रोज़ा बातिल हो जाता है, तो वो भी वाजिब गुस्ल है और ये भी गुस्ल वाजिब है, गुस्ल मसे मैयत। तो क्या इससे भी रोज़ा बातिल हो जाएगा? गुस्ल मसे मैयत से रोज़ा बातिल नहीं होगा। गुस्ल मसे मैयत जनाबत की तरह नहीं, सिर्फ जनाबत, हैज़, निफास, जनाबत यानी अपने को मुजनिब करना या हैज़ व निफास में बाकी रहना, उन चीज़ों से रोज़े पे असर पड़ता है। गुस्ल मसे मैयत से रोज़े पे कोई असर नहीं। और अगर वाजिब हो गया है, गुस्ल मसे मैयत वाजिब हो गया है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौरन जाएँ गुस्ल मसे मैयत बजा लाएँ। नमाज के लिए ज़रूरी है, लेकिन नहीं आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है और उसके बाद किसी मैयत को तशी में गए या उसे दफन करने गए और आपने मैयत को छुआ, गुस्ल देने गए, और जो है यानी गुस्ल देने से पहले मैयत को छुआ, क्योंकि गुस्ल मसे मैयत भी गुस्ल देने से पहले अगर आप मैयत को मस करते हैं, टच करते हैं, तो वाजिब होगा। और मैयत ठंडी भी ना हुई हो, अगर मैयत का बदन गर्म है, अभी इंतकाल हुआ है और फ़ौरन आपने टच किया है, तब भी आप पे गुस्ल वाजिब नहीं होगा। तो 2 कंडीशन में गुस्ल वाजिब होगा, 2 शर्त के साथ कि बदन ठंडा हो गया हो और उसे गुस्ल न दिया गया हो, तीनों गुस्ल न दिया गया हो, बदन भी ठंडा हो गया, उस वक्त अगर आपने मैयत को टच किया है
तो आप पर गुस्ल मसे मैयत वाजिब हो जाता है। और ये टच होना भी डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं। अगर आपने कपड़े से, दस्ताने से कपड़े के ऊपर से मैयत को छुआ है तो गुस्ल मसे मैयत वाजिब नहीं होता है। गुस्ल मसे मैयत इन शराइत में वाजिब होता है। किसी अलग गुफ्तगू में इंशाअल्लाह उसके मसाइल बयान करेंगे। तो अगर गुस्ल मसे मैयत आप पर वाजिब हो गया है तो आपका रोज़ा बातिल भी नहीं होगा, और आप पर यह भी वाजिब नहीं है कि रोज़े को सही करने के लिए फ़ौरन गुस्ल करें। हाँ, नमाज अगर आप पर है, ज़ोहर असर की नमाज़ नहीं पढ़ी है, तो उसको बजा लाने के लिए आपको गुस्ल मसे मैयत करना होगा। लेकिन अगर नमाज़ पढ़ चुके हैं और ज़ोहर के बाद आपने मैयत को मस किया है तो मगरिब तक अगर आप गुस्ल नहीं भी करते हैं, कर लें तो बेहतर है, क्योंकि कोई गुस्ल जब एक होता है वाजिब तो उसमें कोई न कोई कराहियत है, तभी आप पे गुस्ल और नहाने को कहा गया। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा। सवाल नंबर 12 में ये पूछा गया है कि रोज़े की हालत में मोबाइल, इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करते वक्त कोई गलत तस्वीर अगर हमारे सामने आ जाती है, और ये भी सवाल वाज़े है जवाब। अगर आप मुब्तलात रोज़े को जहन में ख़ास तौर पर रखें इजमाली तौर पर, तो देखें ये चीज़ें, पहली बात तो इस्तेमाल करने से कोशिश करें, परहेज़ करें रोज़े की हालत में। लेकिन अगर इत्तेफाक से ऐसा पेश आ गया है तो उससे आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है कि रोज़े में खुशबू का इस्तेमाल करना, परफ्यूम का इस्तेमाल करना कैसा है। यानी आप ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कहें कि अपने को मुअत्तर कर रहे हैं। तो अगर हम अपने को मुअत्तर करते हैं तो मुअत्तर करने से क्या हमारा रोज़ा बातिल हो जाएगा। देखिए, खुशबू में एक कंडीशन में खुशबू का इस्तेमाल मकरूह है, वो हरी जड़ी बूटी, ताज़ा जिसे हरी कहते हैं, मिसाल के तौर पे कोई फूल लेके आप सूंघ रहे हैं, या कोई ऐसी पत्ती फूल जो खुशबू रखती हो लेके आप सूंघ रहे हैं, तो वो चीज़ों का सूंघना मकरूह है। लेकिन अब बाज़ लोग सोचते हैं कि अब तो ये मकरूह है तो अब अत्र का भी इस्तेमाल मकरूह होगा। अत्र का इस्तेमाल बज़ाते ख़ुद मकरूह नहीं है, सिर्फ हरी जड़ी बूटी का सूंघना मकरूह है। लेकिन अगर उससे अत्र बनाया गया है, परफ्यूम बनाया गया है, अल्कोहल बनाया गया है, उनका इस्तेमाल मकरूह नहीं है। तो सिर्फ ये तवज्जो हो कि अगर कोई हरी जड़ी बूटी फूल लेके सूंघ रहे हैं, कोई गया है, कोई जड़ी बूटी है उसको लेके सूंघ रहे हैं, खुशबू कर रहे हैं, वो चीज़ मकरूह है, बाकी चीज़ें मकरूह भी नहीं है। सवाल नंबर 14 में पूछा ये गया है कि किसी हदीस या आयत का गलत तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना रोज़े को बातिल कर देता है। ये मुब्तला बे सवाल है, क्योंकि बहुत से लोगों का कुरान ही नहीं सही है। अब रमज़ान में पूरे साल कुरान तिलावत नहीं करते या बहुत कम करते हैं, अब रमज़ान में उठे कि भाई एक तिलावत हो जाए। अब दिन में तिलावत कर रहे हैं, आयतें गलत पढ़ रहे हैं, आयतें हदीसें गलत बयान कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जो शख्स आयत गलत बयान कर रहा है, हदीस गलत बयान कर रहा है, हदीस गलत पढ़ रहा है, तो क्या रोज़ा बातिल हो जाएगा? देखिए यहाँ पर, क्योंकि उसका क़स्द ये नहीं है कि वो गलत चीज़ को निस्बत दे आयत खुदा की तरफ, उसका जो क़स्द ये होता है कि जो सही वही पढ़े। अब वो नहीं पढ़ पा रहा है या उसको आता नहीं, मेन होता है कि आप निस्बत दे रहे हो। वो शख्स जो गलत पढ़ रहा है उसका मकसद ये नहीं कि उस गलत चीज़ को खुदा की तरफ निस्बत दे, वो गलत पढ़ रहा है इसलिए कि सही पढ़ नहीं पा रहा है। तो क्योंकि निस्बत सादिक नहीं आती कि आपने गलत चीज़ को खुदा की तरफ निस्बत दिया है, कोई वर्ड चेंज कर दिया है, गलत एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड बोल दिया, तो खुदा ने तो वो वर्ड कहा नहीं, आप कह रहे हो खुदा ने ऐसा कहा है। तो उसका मकसद ये नहीं होता कि वो उस गलत चीज़ को खुदा की तरफ निस्बत दे। नहीं पढ़ सकता है, उसके इतनी सलाहियत नहीं है, इतना काम नहीं किया कुरान पे, तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। हाँ, गलत कुरान पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर जिसके कुरान में कमी है, सही कुरान नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने कुरान की इस्लाह करें। हदीस भी ये कहती है कि रुब्बा तालिल कुरान वल कुरानो यलानहु, बहुत से लोग कुरान की तिलावत करते हैं लेकिन कुरान उन पर लानत भेजता है। तो अब कैसे तिलावत करते हैं, वो किस अंदाज़ में तिलावत करते हैं कि कुरान उन पर लानत भेजता है। तो ये तवज्जो होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि यह हदीस हमारे शामिल हाल हो, हम अपनी कोताहियों की बुनियाद पर कुरान को इतना गलत पढ़ें कि कुरान हम पे क्या करे, लानत करे। तो ये कुरान के हवाले से सवाल था।
सवाल नंबर 15 में पूछा ये गया है कि रोज़े में, इसका बयान कर चुके हैं बेहोशी के मसले में। सवाल नंबर 16, बीवी शौहर की इजाज़त के बग़ैर मुस्तहब रोज़ा रख सकती है या नहीं रख सकती। हाँ, ये एक मसला है कि बीवी को शौहर इजाज़त नहीं दे रहा, भाई मैं नहीं इजाज़त देता कि तुम रोज़ा रखो, मेरी हक़ तलफ़ी होगी, हक़ तलफ़ी नहीं भी होगी, उसको पसंद नहीं है, ख़ुद भी रोज़ा नहीं रखता, बीवी को भी नहीं चाहता कि रखे, तो ऐसे आलम में बीवी की क्या ज़िम्मेदारी। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि जिस रोज़े से वो मना कर रहा है वो वाजिब रोज़ा है या मुस्तहब रोज़ा है। अगर वाजिब रोज़ा है और मुअय्यन भी है, वाजिब में भी दो कंडीशन, आज नहीं कल रख लेना, क़ज़ा है, मिसाल तो माह रमज़ान में क़ज़ा जो रोज़े हुए हैं ख़ातून को तो बिलख़ुसूस महीने में 6-7 रोज़े क़ज़ा ही हो जाते हैं, तो अब वो क़ज़ा भरना चाहती हैं वो, तो क़ज़ा रोज़े में क्योंकि आज नहीं कल भी रख सकते हैं, वहाँ पे वो मना कर सकता है। लेकिन मुअय्यन रोज़ा जैसे माह रमज़ान का रोज़ा है, या उसने नज़र किया है कि अगर मेरी हाजत हो गई तो मैं शाबान की 3 तारीख़ को रोज़ा रखूँगी, नज़र शरई या अहद किया है या कसम खाया है कि अगर मेरी ये हाजत पूरी हो गई तो 15 शाबान को मैं रोज़ा रखूँगी, तो क्योंकि वो मुअय्यन हो गया ना, तो उस पर उसी दिन वाजिब है, वो 15 शाबान के बजाय 16 शाबान को नहीं रख सकती। तो ऐसी खातून जिसके ऊपर रोज़ा मुअय्यन रोज़ा वाजिब है, जैसे माह रमज़ान का रोज़ा, जैसे नज़र व अहद कर लिया है कि हमें फ़लाँ दिन रोज़ा रखना है, मन्नत मानी है जिसे कहें, तो शौहर को यह हक़ नहीं है कि वो उसे रोज़ा रखने से मना करे, गर्चे उसके हक़ तलफ़ी हो रही। लेकिन अगर उसका रोज़ा मुस्तहब है या वाजिब रोज़ा है लेकिन मुअय्यन नहीं है, वो किसी भी दिन रख सकती है, क़ज़ा रोज़ा है, तो वो किसी दिन के लिए मुअय्यन तौर पे कह सकते हैं कि भाई आज न रखो तुम, आज हम इजाज़त नहीं देते। तो अगर वो इजाज़त नहीं देता है तो ख़ातून को यह हक़ नहीं है कि उस रोज़ा रखे। तो बस इसमें कंडीशन है, वाजिब रोज़े से जो मुअय्यन है शौहर को मना करना। अब शौहर ये कहे कि माह रमज़ान के रोज़े रखने के लिए मैं राज़ी नहीं हूँ, क्या माह रमज़ान का रोज़ा ना रखे। देखिए, जहाँ पर खुदा की मासियत हो रही हो, खुदा की तरफ से जो हुदूद और शरीयत के अहकाम बयान किए हो रहे हैं उसकी मुखालफत हो रही हो, तो फिर वहाँ हम मखलूक की पैरवी नहीं करेंगे। ला ताअता लिल मखलूक फ़ी मासियतिल खालिक, मखलूक की वहाँ पर पैरवी नहीं है जहाँ पर खालिक की मासियत और गुनाह हो रहा हो। तो उन मवारिद में जहाँ पर खुदा की मासियत शुमार न हो, वहाँ पर बाज़ मवारिद में इताअत मखलूक वाजिब है, जैसे वालिदैन की इताअत, जैसे शौहर के हुक्म की इताअत। सवाल नंबर 17 में ये पूछा गया है कि आशूर के दिन रोज़ा रखना कैसा है। यानी कुछ रोज़े ऐसे हैं, कुछ दिन ऐसे हैं साल में कि जिस दिन रोज़ा रखना मुमकिन है हराम हो, मुमकिन है मकरूह हो, तो उस हवाले से, क्योंकि आशूर के दिन इंसान ऑलरेडी फाक़े में रहता है, कुछ खाता नहीं, तो अगर वही रोज़े की नीयत कर लें तो क्या हुक्म है, क्या रोज़ा उस दिन जो है आपका हराम है, मकरूह है, या ये कि नहीं बिल्कुल आपके लिए जायज़ है। देखिए, आशूर के दिन रोज़े की नीयत करना, क्योंकि आशूर के दिन बनी उमैया खुशहाली में रोज़ा रखते थे, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल हुआ था और ये सोचते थे कि यजीद को फ़तह मिली है, तो वो उस खुशहाली में खुशी का रोज़ा रखते थे। तो वाज़ेह सी बात है कि जिस दिन को दुश्मन अहले बैत अपना खुशी का दिन खुशी समझकर रोज़ा रख रहा है, तो अहले बैत नहीं कहें क्या उसी दिन आप भी रोज़ा रखिए। और फिर हम फ़ाक़ा क्यों करें, फ़ाक़ा वाज़ेह सी बात है कि इमाम हुसैन की शहादत का दिन है, इतनी अजीम मुसीबत है, तो हम भूखे रहकर प्यासे रहकर मुसीबत ज़दों की तरह बनकर, जिस तरह से अगर हमारे किसी करीबी अज़ीज़ का इंतकाल हो जाता है, माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, भाई का इंतकाल हो जाता है, तो हम भूखे प्यासे रहते हैं, खाने भी नहीं खाते। उस कंडीशन में अपने को मुसीबत ज़दा, ये कि भाई हम मुसीबत ज़दा हैं, अपने को पेश करना, ये बेशक बाइस अजर सवाब है। लेकिन रोज़ा रखना आशूर के दिन मकरूह शुमार किया गया, हराम तो नहीं है लेकिन मकरूह शुमार किया गया। हाँ, बाज़ दिनों में साल के रोज़ा रखना हराम भी है, जैसे रोज़े ईद फ़ित्र के दिन रोज़ा रखना, रोज़े ईद क़ुरबान के दिन रोज़ा रखना, इन मवारिद में रोज़ा हराम भी है। बाकी दिनों में आप रोज़ा या मकरूह है या ये कि जायज़ है। सवाल नंबर 18, माँ की इजाज़त के बग़ैर, माँ बाप की इजाज़त के बग़ैर रोज़ा रखने के लिए क्या हुक्म है, क्या उनसे इजाज़त लेना ज़रूरी है? ये भी एक सवाल है। हाँ, पेश आता है बिलख़ुसूस के बच्चे अभी बालिग़ हुए हैं,
कोई बच्चा है या बच्ची अभी बालिग हुई, अब रोज़ा रखना चाहती, माँ बाप कहते भाई रोज़ा ना रखो, तो क्या उनकी इताअत वाजिब है? उनसे इजाज़त लेना ज़रूरी है। देखें, अगर आप पर रोज़ा वाजिब हो चुका है, तो अगर वाजिब हो चुका है तो फिर कोई इताअत नहीं है। अगर वो मना भी करते हैं, पहली बात तो उन्हें मना करना जायज़ नहीं, ख़ुद भी रोज़ा नहीं रखते या कम रखते हैं, और फिर बच्चे, अगर शौक़ है बच्चे को जिस बुनियाद पर भी, तो उसे मना न करें, दूसरे को गुनाह का ख़ुद गुनाह न करें और दूसरे के लिए गुनाह करने का बाइस भी न बने। तो बहरसूरत वालिदैन के लिए हक़ भी नहीं को मना करें, और अगर मना भी करते हैं लेकिन बच्चे पर रोज़ा अगर वाजिब हो चुका है, हाँ मुस्तहब रोज़ा है और माँ बाप अज़ियत हो रहे हैं, तो वो उनकी इताअत ज़रूरी है। मतलब उनकी अज़ियत शफ़क़त की बुनियाद पर हो, बच्चे की उम्र कम है, कमज़ोर है, मुस्तहब रोज़ा है, अज़ियत हो जाएगी, बच्चा भूखा होगा, शफ़क़त की बुनियाद पर अगर माँ बाप किसी काम से मना करते हैं, क्योंकि एक कंडीशन है कि माँ बाप किस हालत में मना करें तो उनकी इताअत वाजिब, जब उनका मना करना शफ़क़त की बुनियाद पर। हम गुफ्तगू करेंगे कि आक़ के वालिदैन क्या होता है, उनका एक अलग इंशाअल्लाह जलसे में। तो रोज़े के हवाले से बस ये यूँ बयान करें कि माह रमज़ान का रोज़ा अगर आप पर वाजिब है तो वालिदैन की इताअत उसमें ज़रूरी नहीं है, वालिदैन के लिए भी मना करना किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। आखिरी सवाल ये है कि कुछ लोग सुन्नती रोज़े रखते हैं। सुन्नती रोज़े का मतलब ये कि कुछ देर तक उन्होंने रोज़ा रखा और उसके बाद खोल दिया, ऐसा भी कोई है? रोज़े में कोई कंसेप्ट ऐसा भी है कि आप थोड़ी देर रोज़ा रखें, जिसे कहें कि आधे दिन का रोज़ा? बाज़ लोग कहते हैं मौलाना आधे दिन का रोज़ा होता है या 2 घंटे का रोज़ा हो सकता है, यानी रोज़े में भी कंडीशन के कायल हों कि कुछ देर तक रखें और फिर वो रोज़ा हमारा रोज़ा शुमार हो या कुछ हद तक सवाब मिल जाए। तो देखिए, रोज़ा जो रोज़े की तारीफ़ है, जहाँ भी सियाम और लफ्ज़ रोज़े का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ उसकी जो मुद्दत बयान की गई है वो यही है कि आप अज़ान सुबह से अज़ान मग़रिब तक, या आप इस टाइम में रोज़ा रखें। आधे दिन का रोज़ा, आधे मुँह का रोज़ा, ऐसा कोई रोज़ा होता नहीं है, शरीयत में नहीं है ऐसा कोई रोज़ा कि आप आधे दिन रोज़ा रखें और आधा सवाब ले लें, 2 घंटे रोज़ा रखें तो 2 घंटे सवाब ले लें, ऐसा कोई डिवाइड नहीं है। रोज़े में अगर आप वाक़ईन अज़ान सुबह से लेकर मग़रिब तक, अलबत्ता कुछ हालतें ऐसी थीं कि इंसान इत्तेफ़ाक़ी तौर पर मग़रिब तक कुछ नहीं खाया है, मग़रिब से पहले तक, तो रोज़े की नीयत कर सकता है। लेकिन आधा रोज़ा या सुन्नती रोज़ा, या बच्चे के लिए आपने कहा कि 2-4 घंटे रखा दें, बच्चे को आदत देने के लिए आप रोज़ा रखवा दें, फिर जब उस पर सख्त हो तो वो तोड़ दें, रोज़ा तोड़ देना ये माना जा सकता है। लेकिन ये कि हमने आधे दिन का रोज़ा रखा, आधे दिन के बाद हमारा रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कोई शरीयत में कंसेप्ट नहीं है। तो ये रोज़े के मुख्तलिफ़ मसाइल थे, और इंशाअल्लाह क़ज़ा रोज़े के अहकाम और मुसाफिर के रोज़े के अहकाम, इन हवाले से भी हमारी गुफ्तगू आइंदा जलसों में जारी और सारी रहेगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।